गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज क्लास 10th में, जैसा कि आप सबको पता है, बहुविकल्पीय प्रश्न पर आधारित फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम होगा। इसलिए मैंने आपसे कहानी को पढ़ाने के लिए कहा था। तो सर्वप्रथम आज ऑनलाइन कक्षा में बात अठन्नी की कहानी के रचनाकार सुदर्शन के विषय में पूरी विस्तृत जानकारी आपको याद होनी चाहिए। जब तक यह याद नहीं होगा तब तक आगे आप इसका सही से उत्तर नहीं लिख सकते, नहीं जान सकते। तो सर्वप्रथम यही जानना आपको आवश्यक है कि बात अठन्नी की कहानी के रचनाकार कौन हैं। आपके सामने कई विकल्प, 4 विकल्प हो सकते हैं। मान लीजिए सुदर्शन दिया हो, सियाराम शरण गुप्त दिया हो, जयशंकर प्रसाद दिया हो या रामधारी सिंह दिनकर दिया हो, तो आपको सुदर्शन पर ट्रिक करना है। तो सर्वप्रथम आइए जानते हैं कि सुदर्शन का वास्तविक नाम क्या था। यह भी पूछा सकता है कि सुदर्शन का वास्तविक नाम क्या था। देखिए लिखा है सुदर्शन जी का वास्तविक नाम बद्रीनाथ था। तो इस तरह विकल्प में हो सकता है कि सुदर्शन का वास्तविक नाम क्या था। 4 विकल्प होंगे, तो आपको यह जानना आवश्यक है कि उनका वास्तविक नाम बद्रीनाथ था। इनका जन्म सियालकोट, इनका जन्म कहाँ हुआ था? वर्तमान पाकिस्तान में सन 1895 ईस्वी में हुआ था। इस सन को आप याद रखें, कहाँ हुआ था? सियालकोट, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, सन 1895। इन्होंने उर्दू में प्रकाशित होने वाले दैनिक पत्र आर्य गजट के संपादक के रूप में कार्य किया। तो एक प्रश्न यहाँ से भी पूछा सकता है कि किस पत्र का प्रकाशन उन्होंने किया, किसके संपादक थे? आर्य गजट के। उर्दू में प्रकाशित होता था। यह भी प्रश्न हो सकता है कि आर्य गजट पत्र किस भाषा में होता था? तो उर्दू भाषा में प्रकाशित होता था। यह किस तरह का पत्र था? साप्ताहिक था, मासिक था, पाक्षिक था या दैनिक था? तो यह दैनिक पत्र था आर्य गजट। इस पर 3-4 प्रश्न इसी पर बन जाएंगे। मुंबई में 16 दिसंबर 1967 को इनका निधन हो गया। सुदर्शन जी का निधन कब हुआ? 16 दिसंबर को 1967 को। किस महीने में? दिसंबर के महीने। कहाँ? मुंबई। इनका दृष्टिकोण सुधारवादी था। किस तरह का दृष्टिकोण रखते थे? सुधारवादी दृष्टिकोण था। दूसरे पैराग्राफ में देखिए, इनकी पहली कहानी हार की जीत थी, जो सन 1920 में सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। यह प्रश्न भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सुदर्शन जी की पहली कहानी कौन थी। विकल्प बात अठन्नी की, 2 विकल्प 3 और होगा, उसमें एक हार की जीत भी होगी। तो आपको यह जानना आवश्यक है कि सुदर्शन की पहली कहानी हार की जीत थी। किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? इसे आप याद रखें, सरस्वती पत्रिका में। किस सन में? 1920 में। अब आगे लिखा है पुष्पलता, सुप्रभात, सुदर्शन सुधा, पनघट इनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह तथा परिवर्तन, भागवंती, राजकुमार सागर प्रसिद्ध उपन्यास हैं। तो इन रचनाओं को आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। उनकी कहानी संग्रह पुष्पलता, सुप्रभात, सुदर्शन सुधा, पनघट, और उपन्यास कौन है? परिवर्तन, भागवंती, राजकुमार सागर। प्रश्न यह इस तरह से हो सकता है जैसे आपके सामने विकल्प हो कि पुष्पलता, सुप्रभात, परिवर्तन और पनघट में कौन सा उपन्यास है? ध्यान से हमारी बात समझे होंगे। पुष्पलता, परिवर्तन, सुप्रभात, पनघट,
तो आपको परिवर्तन तभी आप मार पाएंगे उस पर ट्रिक सही से जब आप उसको याद रखेंगे। या इस तरह से पूछा सकता है कि परिवर्तन, भागवंती, राजकुमार सागर और पनघट में कौन सा कहानी संग्रह है, तब आप पनघट पर ट्रिक करेंगे। इस तरह से इनकी रचनाओं को आप याद रखें। आगे लिखा है सुदर्शन की भाषा सहज, स्वाभाविक, प्रभावी तथा मुहावरेदार है। सुदर्शन को गद्य और पद्य दोनों में महारत हासिल थी। आपने अनेक फिल्मों की पटकथा और गीत भी लिखे। इस पैराग्राफ से अधिक इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सुदर्शन जी का जो वास्तविक नाम है बद्रीनाथ, उनका जन्म सियालकोट में वर्तमान पाकिस्तान में सन 1895 में और आर्य गजट के संपादक थे, जो दैनिक पत्र था। कहाँ से प्रकाशित होता था यह पत्र, इसके विषय में इसमें नहीं लिखा हुआ है, केवल यह लिखा है कि यह उर्दू में प्रकाशित होता था। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, मुंबई। कब हुई थी? 16 दिसंबर 1967 को। इनकी पहली कहानी हार की जीत किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? सुदर्शन में। इनके कहानी संग्रह कौन से हैं? पुष्पलता, सुप्रभात, सुदर्शन सुधा, पनघट, ये कहानी संग्रह हैं। 4 कहानी संग्रह के नाम लिखे हुए हैं और 3 उपन्यासों के नाम लिखे हुए हैं, जिसे आपको याद रखना है। यह सुदर्शन का संक्षिप्त जीवन परिचय है। शेष कहानी आपको अगले दिन पढ़ाएंगे। तो आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, फिर हमें अगले दिन आप दिखाइए। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।